हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने मैथ्स के काफ़ी हद तक के नंबर सिस्टम्स को पढ़ लिया। बहुत अब कम समय बचा है आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत कम समय बचे हैं, लगभग 2 से 3 क्लासेस अब रह गई हैं, 3-4 क्लासेस रह गई हैं, जिनमें हम पूरी की पूरी नंबर सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। फिर हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग इस चीज़ को कर रहे होंगे। तो भैया आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है फैक्टर्स एंड डिवाइजर। क्या है भाई? आज का हमारा जो टॉपिक है फैक्टर एंड डिवाइजर, FACTOR फैक्टर एंड डिवाइजर DIVISOR डिवाइजर भाई, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? तो हिंदी में गुणनखंड और भाजक बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे? गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड और भाजक। और क्या है भाई? और भाजक, ठीक है। गुणनखंड और भाजक हम पढ़ेंगे। तो मेनली अगर मैं आप लोगों से ये बात करूं कि भाई भाजक क्या होता है या गुणनखंड क्या होता है, दोनों का मतलब एक ही है। भाजक का मतलब ये है कि कोई एक ऐसी संख्या जिसको कोई संख्या डिवाइड करती हो, कोई संख्या काटती हो, उसे हम भाजक बोलते हैं, ठीक है। सिंपल वे में मैं बात करूं कि भैया अगर मैं बात करूं कि 9 की भाजक संख्याएं क्या है, तो 3 से कटेगी भैया, 1 से कटेगी भैया, बोलोगे हाँ 3 से कटेगी, 9 से कटेगी, अपने आप से कट रही है भैया। ये सारे क्या हैं? ये सब इसके भाजक हैं, इन सब चीजों से ये कटेगी। और फैक्टर्स भी यही है, जिन जिन संख्याओं से ये कट रहे हैं वही चीजें क्या है, इसके फैक्टर्स भी है, गुणनखंड भी है, जिन जिन से ये गुणा हो रही है, ठीक है। यानी कि 1 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 9 से भी गुणा होगी, ठीक है। ठीक है भाई लोग, चलो फिर आगे बढ़े। तो आप लोग एक बात को यहां पर लिखेंगे मेरे साथ कि किसी संख्या को, आप लोग मेरे साथ यहां लिखेंगे किसी संख्या को, किसी संख्या को काटने वाली सभी, किसी संख्या को काटने वाली, किसी संख्या को काटने वाली सभी, किसी संख्या को काटने वाली सभी संख्याएं उस संख्या के, सभी संख्याएं उस संख्या की, सभी संख्याएं उस संख्या की क्या होगी? संख्या की फैक्टर्स होंगे, गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे या गुणनखंड होंगे? फैक्टर्स होंगे, ठीक है। यानी कि गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे भैया, ठीक है भाई, गुणनखंड होंगे। बात आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ रहे हो, ठीक है भाई। चलिए ठीक है भाई, अगर मैं यूनिवर्सल एक बात करूं, कैसे माने सर, कैसे माने कि क्या गुणनखंड है और क्या चीजें हैं, तो आप लोग यहां पर बात करेंगे, आप लोगों को यहां पर नोट डाउन करना है। और क्या लिखेंगे आप? मैं अगर बात करूं भैया 10 के गुणनखंड की, फैक्टर्स की, सॉरी, ठीक है, फैक्टर्स की बात करें तो आप बोलेंगे 2 1 के पहाड़े से कटेगा, 10 बिल्कुल कटेगा भैया। 2 के पहाड़े में 2 पंजे 10, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 4 दुनिया 8 या 12 हो जाता है, ठीक है। 4 के भी नहीं जाएगा, 4 के बाद 5 के टेबल से जाएगा भाई, क्योंकि 5 के पहाड़े में 2 बार पे 10 और एक खुद के टेबल से जाएगा। यानी कि 10 के जो गुणनखंड है वह क्या है? 1 2 5 4, 1 2 5 10, सॉरी 1 2 5 और 10 जो है ये इसके गुणनखंड है, ठीक है। इसके प्रॉपर फैक्टर्स है भैया, ये सब क्या है? इसके प्रॉपर फैक्टर्स हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से समझो। अब बात करते हैं भैया एक नए टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। देखो आप लोगों ने 10th क्लास में ये चीज सीखी होगी बहुत अच्छे तरीके से कि प्राइम फैक्टराइजेशन, FACTORIZATION, यानी कि अगर बात करूं तो अभाज्य गुणनखंड की बात करें हम, अभाज्य गुणनखंड क्या है भैया? अभाज्य गुणनखंड क्या है भी? अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, किस प्रकार से इसको किया जाता है, तो आपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में आपने जो पहली एक्सरसाइज थी वो होती है क्या? उसे कहते हैं भैया प्राइम फैक्टराइजेशन। उसे क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। आप लोगों ने किया था, यानी कि इसको सीधी बात करूं तो एलसीएम से निकालते हैं। अगर मैं बात करूं भैया कि आप मुझे बताएं कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, आप सीधा यूं करेंगे, 12 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, सॉरी 2 छिंके 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। आपने क्या बोला भैया? इसके प्राइम फैक्टर्स ये सारे हैं। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 2 की पावर 2 गुणे में 3 इक्वल टू में 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ हाँ या ना। 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, तिया 12, सीधा हो गया भैया उत्तर 12।
आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके होंगे। ठीक है, अब क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना है जिन संख्याओं के ऊपर पावर है वह संख्या अभाज्य होना चाहिए भाई। जिन संख्या के ऊपर पावर हो वो संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि जिस भी संख्या के ऊपर पावर होगी वो संख्या क्या होगी, अभाज्य होगी, प्राइम नंबर होगी। और प्राइम नंबर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखेंगे। और साथ ही में नंबर ऑफ फैक्टर में पावर में 1 को प्लस करेंगे, हमेशा 1 को प्लस करते हुए चलेंगे, तो आप तुरंत के तुरंत बता देंगे कि भैया इसके कितने गुणनखंड होंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस को करवाऊं, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनना। मैंने एक बात यहां ये कही है कि भैया आपको क्या करना है, पावर में आपको क्या करना है, जब आपके फैक्टराइजेशन निकालने तो पावर में क्या करना है, पावर में 1 प्लस करना है, +1 करना है भैया, +1 करना है। आप निकाल लोगे, कैसी बात करूं भैया, 3 की पावर 1 है, बात समझ रहे हो। देखें यहां पर कैसे होगा, 2 प्लस में 1 हो गया भैया, गुणा में 3 प्लस में 1 प्लस में 1 हो गया भैया, यही बात है ना। 2 और 1 3, गुणा में 2, 3 दूनी 6, 6 फैक्टर्स कैसे होंगे, 12 के 6 फैक्टर होंगे भाई। 12 के कितने फैक्टर्स होंगे, 6 फैक्टर होंगे। करके देख लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 12 किस किस टेबल से कटेगी भैया, 12 किस किस के टेबल से कटेगी, 1 के टेबल से कटेगी, बिल्कुल सही। 2 से कटेगी, बिल्कुल सही। 3 से कटेगी, बिल्कुल सही। 4 से कटेगी, बिल्कुल सही। 5 से नहीं, 6 से कटेगी भैया, बिल्कुल सही। और साथ ही 12 से कटेगी 1 2 3 4 5 6। क्या इसके पूरे के पूरे 12 के 6 फैक्टर हो रहे हैं, क्या पूरे के पूरे 6 फैक्टर हो रहे हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से। अभी इतना ही नहीं, अभी तो बड़े क्वेश्चंस बाकी हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन हमारा ये देखेंगे आप लोग, पहला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। लिखा हुआ है 2 की पावर 3, मैंने बोला 2 की पावर 3, फिर उसके बाद दिया है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 गुणे में 5 की पावर 3 में बताइए टोटल, 3 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर FACTOR फैक्टर। बताओ भैया इसके कुल कितने फैक्टर्स हैं। अब बताओ क्या आप ये कंफ्यूज नहीं हो गए, आप ऐसा नहीं करोगे। 2 के पहाड़े 3 यानी कि 8 हो गया भैया, 8 हो गया भैया। 3 का पहाड़ा 3 यानी कि 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद 5 का क्यूब क्या होता है भैया, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, यानी कि 125। अब क्या आप इसको गुणा करोगे, बोलोगे बिल्कुल हाँ, फिर आपका उत्तर आएगा XYZ, कुछ ऐसा आंसर आएगा। और फिर आप उसके एलसीएम निकालोगे, फिर आप उसके क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, तब जाके आप उसके क्या बताओगे, प्राइम फैक्टराइजेशन बताओगे, पीएफ बताओगे। फिर उसके जाके आप प्राइम फैक्टराइजेशन बताओगे। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। आप फिर जाके प्राइम फैक्टराइजेशन बताओगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और तब जाके आपको पता लगेगा कि कितने टेबलों से कटेंगे। अगर इसका आसान चुटकियों में निकल जाए तो बहुत बढ़िया। आप देखो ये चीज संख्या दी हुई है, आपने क्या करनी है भैया, सबसे पहले देखो क्या ये प्राइम नंबर्स हैं जिनके ऊपर पावर लगी है, वो प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। बोलो बिल्कुल ठीक, आपने बोला भैया हाँ ये प्राइम संख्या है, इसके 2 फैक्टर्स। अब जब ये प्राइम है तो आपके इसके पावरों में 1 को जोड़ते चले जाना है। 3 की पावर में 1 जोड़ते हैं, गुणा में 3 की प्लस में फिर 1 को जोड़ेंगे, फिर गुणा में, फिर 3 में प्लस 1 करेंगे, बस बात खत्म, क्योंकि 3 की पावर में 1 1 जोड़ते चले गए। ठीक है भाई, 3 की पावर में 1 1 जोड़ते चले गए। क्या बना भैया, 3 1 4, 4 बनेगा, बिल्कुल सही, 4 बनेगा। गुणे में फिर ये 4 बनेगा, फिर गुणे में फिर ये 4 बनेगा। 4 चौके 16, 16 चौके 32, 16 चौके क्या होता है भैया, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौके 64, यानी कि टोटल के टोटल इसके कितने फैक्टर्स हैं। इस संख्या के जो भी नंबर आएगा उसके कितने फैक्टर्स होंगे, 64 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे भाई, 64 फैक्टर होंगे। बताओ बढ़िया से समझ आया कि नहीं आया। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन और कर दो, और फिर मेरे को बता दो कि हाँ भाई आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार मुझे इस क्वेश्चन को करके बता दो, आइडेंटिफाई कर दो कि भैया मैं आपकी सारी बातों को अच्छे से समझ गया। मैं क्वेश्चन दूसरा देता हूं, और ये क्वेश्चन ये है 2 की पावर 3। भैया क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 3 गुणे में 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 गुणे में 4 की पावर 3, फिर 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 में टोटल फैक्टर, टोटल TOTL टोटल फैक्टर्स, फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड, गुणनखंड बता दो जल्दी, फटाफट से बता दो एक बार, कितने होंगे सर, कितने होंगे भैया इसके आंसर, जल्दी से बता दो एक बार फटाफट। मैं कुछ वक्त का टाइम लूंगा, मैं 10 तक की गिनती गाऊंगा और आप लोग मुझे बताएंगे इसका जल्दी से जल्द उत्तर बताएं, फटाफट बताएं। चलिए मैं शुरू करूं अपनी गिनती को। 10 9 8 7 6 5 4 25 6 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन का बिल्कुल उत्तर गलत हो जाएगा,
बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आपने फिर मेरी बात नहीं सुनी और आपको ये बात सुननी चाहिए। 1 मिनट वेट करें, 1 मिनट वेट करें। देखिए आप भाई, मैंने कहा ये तीनों संख्याओं को देखो, क्या ये भाज्य संख्या है, क्या ये प्राइम नंबर है? बात करो कि 4 और 6 कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकती। आपने यही बुद्धि लगाई है ना कि इसके अंदर +1 कर दिया गुणा करके, भैया 256। बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आपको ऐसा करना ही नहीं है। आपको क्या करना है अब आप समझिए। आपने ये दोनों को आपने यहां पर लिख लेना है 2 की पावर 3 की गुणा में 3 की पावर 3। मैंने बोला बिल्कुल ठीक। मेरे को ये प्राइम करना है, तो मैं प्राइम करने के लिए क्या करूंगा? क्या मैं एक बात कहूं, क्या मैं अगर एक बात कहूं, मैं 4 को ये लिख सकता हूं 2 की पावर 2? क्या मैं 4 को ये लिख सकता हूं 2 की पावर 2? बोलो हाँ या ना। क्या मैं इसकी पावर ऊपर लगा दूं 3? बोलो हाँ या ना। फिर मैं अगर बात करूं गुणा में, 2 को मैं ये लिख सकता हूं 2 गुणा में 3, 3 दूनी 6 की पावर 3। बोलो हाँ या ना। 3 दूनी 6 की पावर 3, हाँ या ना। और जब अगर मैं लिख सकता हूं तो क्या मैं दोबारा इसको ये लिख सकता हूं 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 3 और 3, सॉरी भाई यहाँ 4 आएगा ना मेरे ख्याल से, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 4 की पावर 4 थी यार, 4 की पावर 4 थी, 4 आएगी, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। खैर जो भी हो, फिर भी क्वेश्चन का आंसर गलत ही रहेगा। ठीक है भैया, 4 रहेगी इसमें, इसमें 4 और 6 प्राइम अभाज्य संख्या है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, उसके ऊपर 4 रहेगा। फिर देखेंगे आप यहाँ पर, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 4 और 2, तो 2 की पावर में 6 लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। क्या मैं 4 और 2, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी, ए की पावर m की पावर अगर यदि n हो तो m प्लस में n हो जाएगा ए की पावर में। मैंने ये बात सिखाई थी, और जगह ये मैं सिखाया चुका हूं, तो आप यहां जोड़ करके 4 और 2 6 लिख सकते हो, 4 और 2 6 लिख सकते हो। 1 मिनट, 1 मिनट प्लस कर सकते हैं हम इसमें? नहीं, आइडेंटिफाई हमारी क्या थी? ए की पावर m, ए की पावर m गुणे में ए की पावर n, इसकी पावर थी ए m प्लस में n। क्या यही थी ना आइडेंटिफाई? ये थी हमारी आइडेंटिफाई। एक बार गौर करके मुझे बताया, यही थी ना? क्या हम गलत जा रहे हैं? बिल्कुल सही गलत जा रहे हो, सॉरी भाई, बिल्कुल भी गलत जा रहे थे हम, बिल्कुल गलत जा रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल गलत जा रहे थे। यानी कि अब हमारी पावर क्या कह रही है, सुनना एक बार बात। हमारी पावर वही सी ठीक है जो भी दी हुई है। अब ये एक आइडेंटिफाई ये याद रखना। दूसरी आइडेंटिफाई क्या है, एक बार ध्यान से देना। ए की पावर m की पावर यदि n हो तो बच्चों क्या होगा? ए की पावर m इंटू में n, यही होगा उत्तर। बोलो ए की पावर m इंटू में n होगा, बिल्कुल सही। तो क्या 3 दूनी 6 होगा? बात तो समझ में आ रही है, तो बात समझ में आ रही है। अब आगे क्या बढ़ने हैं? अब आगे बढ़े, 2 की पावर 3 रहेगी इंटू में 3 की पावर 3। क्या बात सही कर रहे? क्योंकि भैया 2 की भी पावर 3 है, 3 की भी पावर 3 है, हम तो ये चीज समझ के चलेंगे। चलिए लिखिए इसके आगे। अब एक बात बताओ, क्या हमने ये एक नया एजम्पशन पाया? क्या हमने इससे सबको सब प्राइम कर दिया हमने? तो अब बताओ 2 की पावर कितनी? तो आप बोलोगे 2 की पावर 3 तो यहां हो गई, 6 यहां हो गई, 6 3 9 और 3, 9 और 3 कितना हो गया भैया? 9 और 3 12। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 2 की पावर कितनी होगी, जल्दी बोलो? 12 हो गई। 2 की पावर 12 क्यों हुई? क्योंकि आपने इसको प्लस किया, 3 और 6, 9 और 3 12। अब आपने किया भैया 3 की पावर, तो 3 ये हो गई और 3 ये हो गई, 3 और 3 6, 3 की पावर क्या हो गई? 6। अब आपने क्या करना है भैया, 12 में +1 करना है और फिर 6 में +1 करना है, और तब आपको यहां गुणा करना है। और 12 में 1 करोगे 13, और 6 में 1 करोगे गुणा में 7, और 13 सत्ते कितना होता है? जल्दी से बता दो उत्तर। 13 सत्ते क्या होता है? 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते क्या होता है भाई? 13 सत्ते 91। चलिए 13 सत्ते 91 होता है। और आपका कितने फैक्टर्स होंगे भैया इसके? इसके कितने टोटल फैक्टर होंगे? 13 सत्ते 91, 91 फैक्टर होंगे। बताओ ये सीखे कि नहीं सीखे? क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? आप प्राइम फैक्टराइजेशन, उम्मीद करता हूं जो 10वीं क्लास के बच्चे बैठे होंगे वो अफसोस कर रहे होंगे। रीजन बता दूं कि आपका पहला चैप्टर प्राइम फैक्टराइजेशन था और 6 नंबर का वो था सीबीएसई बोर्ड में, और वो चीज आपने नहीं सीखा, और जिसके बदौलत मुझे उम्मीद है कि आप शायद ही 6 नंबर वो ला पाए। अगर आपने शायद ये सीखा होता तो √2 तो सॉल्व करना सभी को पता होगा, ये सीखा होता तो शायद वो 3 नंबर का वो सा और 3 नंबर के कुछ ये क्वेश्चन आए थे, और ये दोनों मार के 6 नंबर ला सकते थे। ठीक है, बाकी खैर जो भी था, अब जिसने कर दिया वो ठीक है, और जिसने नहीं किया उसके लिए भी कोई बात नहीं, आगे करेंगे। एक बार कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन देखकर उसके बाद हम करेंगे क्लास ओवर। ठीक है भाई, कम टॉपिक्स अभी आजकल मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को अब लेवल बढ़ रहा है, तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ इतनी ही टॉपिक पढ़ाऊं कि 20-25 मिनट की क्लास में, 30 मिनट की क्लास में, ताकि आप उसके बाद रिवीजन कर सको। क्योंकि 20-25 मिनट आप ये वीडियो देखोगे, आधे घंटे रिवीजन करोगे, आपकी क्लासेस बढ़िया चलेगी।
ठीक है, चलो फिर एक बात और बता दो, अब गड़बड़ मत करना इस बात के लिए कि जो मैंने लिखवाया अभी, कि जो भी मैंने अभी बताया भैया प्राइम नंबर चेक कर लेना भैया, प्राइम नंबर की पावर है या किसकी पावर है। ठीक है भैया, ठीक है भाई लोग, एक लास्ट क्वेश्चन कर दोगे मेरे को, जरा एक बार क्वेश्चन कर दो भी, क्योंकि क्लास में कल लूंगा, अभी मेरे पैरों में काफी ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, तो अगली क्लास में अगली ही दिन लूंगा, अभी की क्लास में बहुत जल्दी कम खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन कर दो, 2 गुणा में 7 गुणा में 9, 2 गुणा में 7 गुणा में 9 गुणा में 5, इसका पावर, इसका मुझे वो बता दो, इसका बता दो मुझे फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसके कितने होंगे बता दो जल्दी फटाफट से। चलो ठीक है भैया, और 100 के बता देंगे, एक दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये रहेगा 100 का बता देंगे, 100 का बता देंगे भैया, 100 का। ठीक है, उसके बाद में 100 का मैं कल कराऊंगा, सॉरी भाई, 100 के बाद मैं बता रहा हूं आपको 100 का हमें क्या करना है, एक बार बस मैं रफली बता दे रहा हूं भैया, 100 के हमें क्या करने हैं, हमें 100 के टोटल फैक्टर पता करने हैं। ठीक है भैया, पहली बात आपने, पहली बात क्या पता करनी है, टोटल फैक्टर पता करनी है। दूसरी बात क्या करनी है भैया, पता आपको दूसरी बात क्या करनी है, इवन टोटल फैक्टर पता करनी है, इवन फैक्टर पता करनी है भैया, 100 के इवन फैक्टर कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे, वो भी तरीके बताऊंगा मैं। तीसरा विषम ओड फैक्टर बताने भैया, ओड फैक्टर कितने होंगे, और भी चौथा क्या करोगे भैया, और चौथा क्या करोगे जल्दी बताओ। ठीक है, सम विषम हो गया, अभाज्य करोगे, अभाज्य कितने होंगे, अभाज्य कितने होंगे, अभाज्य फैक्टर्स कितने होंगे, गुणनखंड कितने होंगे, और पांचवी एक लास्ट आप पता करोगे, आप लास्ट बताओगे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने होंगे, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने होंगे, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, यानी कि पृथक अभाज्य संख्या कितनी होगी, पृथक अभाज्य संख्या फैक्टर कितने होंगे, गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है, आपने ये कल मैं कराऊंगा, ये वाले हमारे कल कराएंगे, ये आज की कोई हमारी क्लास ऐसी नहीं है, ये हम कल पढ़ेंगे कल। ये उत्तर दे दो भैया आज, इसका उत्तर दे दो भैया फटाफट से, किसी का उत्तर नहीं निकला है क्या, 70, बहुत बेहतरीन, आपने 70 निकाला। भाई एक बात बताओ, क्या ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर हैं, सारे प्राइम फैक्टर है, बिल्कुल फैक्टर है भैया, 2 एक प्राइम नंबर है, 7 प्राइम है, 2 3 9 प्राइम है, नहीं है, 9 प्राइम नहीं है भैया, 9 प्राइम नहीं है, क्या किया जाए बताओ, 9 प्राइम नहीं है, तो भैया क्या किया जाए, तो मैं ये कर सकता हूं कि भैया 2 फैक्टर है प्राइम, 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, गुणे में 7 की पावर 1 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्या मैं 3 को, मैं देखो 3 की तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो 3 का क्या होगा, 3 एक स्क्वायर रूट है, तो 3 की पावर मैं 2 लिख सकता हूं, 9 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और अगर 3 की पावर 2 हो जाएगी तो गुणे में 5 की पावर 1 हो जाएगी, सभी में जोड़ दें, 1 प्लस में 1 गुणा में 1 प्लस में 1 गुणा में 2 प्लस में 1 गुणा में 1 प्लस में 1 हो गया, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 12, 12 दूनी 24, 24 होंगे फैक्टर्स के बाद खत्म, 24 फैक्टर्स होंगे भैया, इस संख्या के 24 फैक्टर्स होंगे, और आपका ये है आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मैं कल जो है, कल आपको ये सारी चीजों को कम से कम 5-7 ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें मैं आप ये सभी चीजों की टोटल फैक्टर, इवन ओड अभाज्य, डिस्टिंक्ट अभाज्य, यानी कि पृथक अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने काफी चीजें चर्चा करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे को एक बात और बतानी है आपको आज की, कि भाई आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अगली जो क्लास रहेगी लगभग मेरी 30 से 35 मिनट की रहेगी, और वो मेरी एक अलविदा वाली क्लास रहेगी कि हमने नंबर सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, यानी कि जो मेरे लास्ट जो है टॉपिक अब चल रहा है, और इस मैथ का मेरा लास्ट ये टॉपिक रहेगा, और इसके बाद मैं इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर चुका हूँ, यानी कि कल की जो मेरी क्लास रहेगी वो मैथ की नंबर सिस्टम की, जो कि नंबर सिस्टम की जो हमारी क्लास रहेगी वो लास्ट क्लास रहेगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।